औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे बेटा आप लोगों को मालूम है कि हमने पिछले अपना एक चैप्टर स्टार्ट किया था इनहेरिटेंस का, और इनहेरिटेंस में हमने जिक्र किया था कि वो चेंजिंग जो पेरेंट्स से बच्चों में तब्दील हो रही होती है। आज जो चूँकि इसका हमारा एक हेडिंग है कंट्रोल ऑफ इनहेरिटेंस, तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है? ये कंट्रोल होता है बाय क्रोमोसोम्स। तो थोड़ा सा हम क्रोमोसोम्स के बैकग्राउंड की तरफ जाते हैं। क्रोमोसोम्स का जो वर्ड्स है ना, जैसे आप लोग सबको मालूम होगा कि साइंस अलग एक ज़बान है और इसमें हर एक चीज़ के अपने अलग अलग नाम होते हैं। तो जैसे क्रोमोसोम्स का जो वर्ड्स है ना, इस वर्ड्स का मतलब है कलर बॉडी। क्रोमो का मतलब होता है कलर, जोम्स का मतलब होता है बॉडी। तो कलर बॉडी, असल में ये वर्ड जो है ये रॉन्ग है, करेक्ट नहीं है, क्योंकि जब इसको सर्च कर रहे थे और जब ये नाम रखा गया तो साइंटिस्ट ने ये किया था कि सेल के अंदर कुछ कलर्स ऐड किए थे, कुछ डाई ऐड किया था, और जिसके वजह से उनको एक बाल नुमा शेप नज़र आया था, जो हमेशा फेयर में होते हैं। उन शेप को उन्होंने नाम दिया, दैट इज़ नोन एज अ क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स को जो वर्ड्स है, बाद में पता चला कि दैट वर्ड इज़ रॉन्ग और ये वर्ड जो है ये गलत है। तो चूंकि वही वर्ड चल रहा होता है आज भी। तो क्रोमोसोम्स का मतलब क्या है? कलर बॉडी। अब ये है क्या? क्रोमोसोम्स तमाम सेल के अंदर जितने भी हमारे पास सेल्स होते हैं, चाहे वो एनिमल्स के हों या प्लांट्स के हों, या अगर हम अपने बायोडिवर्सिटी की तरफ जाते हैं तो बायोडिवर्सिटी में पूरी जो लिविंग क्रिएचर है उनको 5 किंगडम सिस्टम में डिवाइड किया गया है। किंगडम प्रीकोरियोटा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटिया। तो इनमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, तमाम के तमाम के पास अपने एक क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और जिसके मुख्तलिफ से नंबर होते हैं। क्रोमोसोम्स की खसूसियात ये होती है कि ये हमेशा पेयर में होते हैं, सिंगल नहीं होता। हमेशा ये सेल के अंदर, डीएनए के अंदर मौजूद होते हैं, और ये किस में होते हैं? पेयर में होते हैं, हमेशा जोड़ों में पाए जाते हैं। तो अगर हम एनिमल्स बॉडी की बात करते हैं तो एनिमल्स बॉडी के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद होती है 23। और जब न्यू ऑफस्प्रिंग बनता है तो सेल डिवीजन जब होती है, तो सेल डिवीजन के भी फिर 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है माइटोसिस और दूसरा होता है म्यूसिस। तो माइटोसिस में क्या होता है कि द डिवीजन ऑफ सेल इन विच वन पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल बट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम। ये मेल और फीमेल में सेम जैसा होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज नहीं होते हैं, उनमें सेम टू सेम। और ये ऑटोसोम्स क्या होता है, जैसे बॉडी ग्रोथ कर रही है उनमें जो सेल डिवाइड हो रहा है, कोई इंजरी आ गई है उसमें सेल डिवाइड हो रहा है, तो उसमें सेल डिवीजन तो होती है, लेकिन उस सेल डिवीजन के अंदर क्रोमोसोम्स की चेंजिंग नहीं होती है। जब हम मायोसिस की बात करें, म्यूसिस की बात करें, तो म्यूसिस है कि इट इज द डिवीजन ऑफ इट इज अ सेल डिवीजन in which one parent cell divided into 2 daughter cell but the number of chromosomes become half। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, क्योंकि ये 6 क्रोमोसोम्स की डिवीजन होती है और मेल और फीमेल के डिफरेंट होते हैं। मेल में अगर बात की जाए तो एक्स एंड वाई, और फीमेल में बात की जाए तो एक्स एंड एक्स। फिर ये क्या होता है कि न्यू ऑफ स्प्रिंग जब बनता है तो 23 क्रोमोसोम्स फीमेल बॉडी से आते हैं और 23 क्रोमोसोम्स मेल बॉडी से, और वो 46 क्रोमोसोम बनकर एक न्यू सेल बनाते हैं, एक न्यू ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। यहाँ पर कुछ और वर्डिंग्स यूज़ की गई है, होमोलोगस, जैसा अभी इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि द 2 क्रोमोसोम्स विच आर सिमिलर इन दियर शेप, साइज, पोजिशन और सेंट्रोमियर्स प्रेजेंट इन अ सेल मेक वन होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। देखो, होमोलोगस का मतलब क्या है? जैसे आप लोगों ने क्लास 9 में प्लांट टिश्यू पढ़ा होगा। प्लांट टिश्यू में हमने पढ़ा था कि प्लांट जो है वो 2 किस्म के टिश्यूज होते हैं उसके अंदर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सिंपल टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू, फिर परमानेंट टिश्यू के मुख्तलिफ से टाइप्स थे, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो सिंपल टिश्यूज क्या आते हैं? सिंपल टिश्यूज वो होते हैं जिनका साइज, जिनका शेप, जिनका वर्किंग ये क्या था? सेम टू सेम था। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू कौन से होते थे? कि जो डिफरेंट सेल से बने हुए होते हैं। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का मतलब ये होता है कि एक ऐसे पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, एक ऐसे 2 क्रोमोसोम्स जिनका शेप सेम हो, जिनका पोजीशन सेम हो, और यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया है सेंट्रोमियर्स। सेंट्रोमियर्स का मतलब ये होता है कि जहाँ पर 2 क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो रहे हो, 2 क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हो? ओवरलैप हो रहे हो और एक दूसरे के साथ अटैच हो रहे हो, क्योंकि हमने कहा कि क्रोमोसोम्स हमेशा किस में होते हैं? फेयर में होते हैं। तो जहां पर जिस पॉइंट के अंदर क्रोमोसोम्स आपस में मिलते हैं उसी पॉइंट्स को कहा जाता है सेंट्रोमियर्स। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं? वो क्रोमोसोम्स होते हैं जिनकी शेप, साइज और पोजीशन और उनकी सेंट्रोमियर्स क्या हो? सेम हो।
This homologous set of chromosomes provide the physical basis of heredity of an organisms. Physical basis जैसे हम कह रहे कलर्स, हम कह रहे कि भाई ये जो बच्चा है ये वालिद साहब पे गया है, मामू पे गया है, वालदा पे गया है, तो ये जो सारा जो फिजिकल अपीयरेंस होती है ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स की वजह से आ रहे होते हैं। या हम हाइट की बात करें या इसके अलावा आई कलर की बात करें, हम किसको देखते हैं तो उनके ब्लू आइन जो कलर होते हैं वो ब्लू होता है, किसी का ब्राउन, किसी का ब्लैक। तो ये जो जो चीज़ हमें नज़र आ रही होती है ना, ये फिजिकल चीज़ वो होती है जो हम खुद डिजिट कर सकते हैं, उनको कहते हैं फिजिकल अपीयरेंस। तो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं ये फिजिकल हेरिडिटी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो जो है पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर कर रहे होते हैं। यहाँ पर जैसे आप लोगों ने देखो ये दैट इज नोन एज अ सेंट्रोमियर्स, ये भी सेंट्रोमियर्स है। अब देखो ये दो फियर है, इसके ये सेंट्रोमियर्स आपस में मिलते हैं और ये एक साइज और एक ही पोजीशन पर क्रोमोसोम्स बनते हैं और इसी को हम कहते हैं ये क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। सही। इसमें नेक्स्ट हमारा टॉपिक वही क्रोमोसोम्स का, क्रोमोसोम्स और जीन्स। तो जीन्स का भी मैंने पहले बता चुका हूँ और क्रोमोसोम्स का भी बता चुका हूँ। अब इसकी केमिकल कंपोजिशन देखते हैं कि इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या होती है। द केमिकल मटेरियल ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड क्रोमोटेन। क्रोमोटेन क्या होता है, जिससे क्रोमोसोम्स बनता है। जैसे हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन किससे बनता है, प्रोटीन बनता है अमाइनो एसिड से। जब बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाता है, वो एक प्रोटीन बनाता है। इसी तरह जब बहुत सारे क्रोमोटेन मटेरियल आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाता है, क्रोमोसोम्स बनाता है, विच इज बेसिकली न्यूक्लियोप्रोटीन। वो क्या उनमें क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोप्रोटीन कहा जाता है। और इट इज द कंपोज्ड ऑफ डीएनए। 40% ये डीएनए में प्रेजेंट होता है। स्पेशल प्रोटीन होता है हिस्टोन, 60% इसके अंदर मौजूद होता है। वंस अगेन बता रहा हूँ 40% डीएनए के पार्ट्स होते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। और इसी तरह हिस्टोन होता है हमारे पास जिसमें 60% डीएनए डीऑक्सीराइबोज एसिड इज मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ यूनिट्स कॉल्ड डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड्स। जैसे अगर हम दोबारा बस बेसिक में जाए तो डीएनए, और डीएनए किससे बनता है, बहुत सारे डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड से बनता है। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलते हैं और नाइट्रोजन बॉन्ड्स के साथ उन अपना एक सिस्टम बनाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो एक डीएनए बनाते हैं। और उस डीएनए के अंदर जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर क्रोमोसोम्स प्रिपेयर हो रहे होते हैं। ये क्रोमोसोम्स के आपके पास डीएनए के देखो एक क्रोमोसोम्स है, और ये देखो हिस्टोन जो ब्लू कलर का नजर आ रहा है, और जो ये येलो कलर का आप लोग को बुक में नजर आ रहा है दैट इज नोन एज अ डीएनए। सही। और इनके बीच में जो स्पेस होता है इसको न्यूक्लियोसोम्स कहा जाता है, और इसी के अंदर क्या मौजूद होता है, डीएनए मौजूद होता है। तो यहाँ पर डीएनए का जो क्रोमोसोम्स का जो स्ट्रक्चर है इसके नीचे आप देखें तो लिखा हुआ है द केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है, डीएनए प्रोटीन है और आरएनए कुछ अमाउंट में पाया जाता है। इसके अलावा आरएनए सिंथेसाइज करते हैं। ये इसके जो है ना पूरी पार्ट थे, और उम्मीद करते हैं कि समझ आया होगा। एक सारी जो है ना इस डीएनए की और क्रोमोसोम्स की डिटेल दी गई है। जीन्स जो ये हमारा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा इंशाल्लाह। जीन्स इज अ लेसेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए। जीन्स क्या करते हैं या जीन्स वर्किंग कैसे करते हैं, तो इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्क्राइब करेंगे। और डीएनए के हवाले से भी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे। थोड़ा बहुत डीएनए के हवाले से ये समझ लेना कि डीएनए का जो मॉडल है ये क्रिक एंड बॉस्टन ने दिया था 1953 में, और ये मॉडल असल में एक फीमेल ने बनाया था। लेकिन बाद में थोड़ी सी ये इसकी जो हिस्ट्री है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्क्राइब करेंगे कि डीएनए को उस फीमेल ने बनाया था और फिर ये क्रिक और बॉस्टन के नाम पे कैसे आया, तो इसको भी इंशाल्लाह हम डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।